ईयर मॉक दिया था, ठीक है, और उस मॉक का स्कोर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव करने लायक है, क्या चीज़ आपको इससे सीखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और जो मेरे भाई हैं जिनका मेरी तरह मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, देखिए आपको लग रहा होगा कि नहीं इनका तो मॉक में बहुत अच्छा आ रहा है, ये अभी तक मैं गारंटी बताऊँ तो मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। और मॉक में मेरा वही रहता है 140 150 के आसपास स्कोर। अभी तक 100 जो 165 आप देख रहे हैं ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है। और जो मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा है उसका मैं जो आपको रीज़न बता रहा हूँ वो मेनली यहाँ पे जो रीज़न है मेरा इंग्लिश है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में 38 मार्क्स देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अक्सर मैं इंग्लिश में 30-35 इसी के आसपास रुक जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक मेरा इंग्लिश अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, जीके की अगर बात करेंगे तो जीके एक लेवल तक ठीक है जितना मार्क्स आना चाहिए, जैसे कि जीके में 22-23 के आसपास, जैसे 25-26 इसके आसपास मेरा स्कोर बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत हार्ड शिफ्ट होता है तो उसमें 18-17 के आसपास भी मेरा स्कोर आता है। तो जीके पे तो मैं काम करता ही रहा हूँ, जीके मेरा काम चलता रहेगा। जो मुझे काम करना है बेसिकली वो यहाँ पे इंग्लिश पे करना है। और इंग्लिश पे जैसे कि मैंने बताऊँ जो चीज़ें अगर बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसा कि मैं टाइप आपको दिखाऊँ तो इसमें जो मेरा था रीजनिंग में मैंने 8 मिनट दिए हुए थे रीजनिंग में, और रीजनिंग में मैंने सारे क्वेश्चन अपने सही कर लिए थे 8 मिनट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप जीके की बात करेंगे तो मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 6 गलत हो गए और 15 गलत है। टाइमिंग भी जो कि दिया था मैंने वहाँ से 5 मिनट के आसपास दिया हुआ था, ठीक है। मैथ के स्कोर की बात करें तो मैथ में अक्सर मेरा जो टाइम जाता है वो 25 से 27 ही जाता है, जो सेम आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ पे जो आप टाइम देखे हैं रीजनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम गया है। रीजनिंग में मेरी जो टाइमिंग होती है वो 10 से 12 यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश रीजनिंग की शिफ्ट मुझे ईजी लगी। तो इस कारण से जो टाइमिंग है देखिए ईजी लगने का मतलब है, ईजी लगने का मतलब वो होता है कि ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत ईजी थे। देखिए जो नंबर सीरीज़ वाले हैं वो पढ़े पढ़ाए पकड़ में तुरंत आ जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, और नहीं तो फिर लास्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और उसमें साथ में फिगर वाले भी क्वेश्चन नहीं थे जिससे कि मेरा टाइम बचा, नहीं वो ABC की सीरीज़ वाले, ठीक है। तो उसके कारण वो थोड़ा जल्दी हो गया। तो 10 से 12 मिनट में मेरा रीजनिंग का जो रेशियो रहता है वो रहता है। मैथ का जो रेशियो आप देख रहे हैं यही रहता है, 25 से 27 मिनट के आसपास जो मैथ का रेशियो है वो रहता है, जैसा कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, साथ ही देखिए इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में जो मेरे आप समरी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन गलत हैं, 20 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत है और 1 अनअटेम्प्टेड है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको रीज़न बताऊँ, और देखिए मेरा रीजनिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप देखेंगे तो 12.5 लग रहा है कि रीजनिंग में और जो बच्चे हैं जिनसे हम कंपेयर करने वाले हैं, जिनसे कंपटीट करने वाले हैं, वो 8 से 7-8 मिनट के अंदर रीजनिंग मार के निकल जाए, इंग्लिश मार के निकल जाते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट करना है वो इंग्लिश में करना है और इंग्लिश में मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा CHSL का पेपर है मैं इसको दे लेता हूँ, तो उसके बाद से जो अपने CGL के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसमें मैं थोड़ा हार्ड इंग्लिश का यूज़ करूँगा। जैसे अभी जो मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा था उसमें क्या था कि जैसे सिंपली समरीज ऑफ बुक्स, जो सिंपल चीज़ें हैं कि बुक ले लिया मैंने और प्रीवियस ईयर बस पढ़ रहा था। रीडिंग इस समय मेरा पूरी तरीके से बंद था, न्यूज़पेपर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी नहीं, जो सिंपली जो प्रीवियस ईयर वोकैब है उन्हीं को मैं रीड कर रहा था, एंटोनिम सिनोनिम जो प्रीवियस है उनको, ठीक। वर्ड पावर पे मैंने काम किया, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं हिंदी मीडियम से आता हूँ तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था इंग्लिश में, जो कि मैं यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा हूँ। इंग्लिश में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैं यहाँ पे इम्प्रूव करने पे लगा हुआ हूँ और उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं नहीं बता सकता, शायद अगर मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में कुछ पढ़ा है और मुझे कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि मैं 50 से 60% इंग्लिश में समझ पा रहा हूँ। तो मुझे जो 40% जो बच रहा है उस पर काम करना ज़रूरी है, जिस पर मैं करूँगा, ठीक है। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन पकड़ में आ जा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, एरर वाले कुछ क्वेश्चन में भी दिक्कत हो जा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक रूल वाले क्वेश्चन है उसको मैंने कवर कर लिया, जैसे एक्टिव पैसिव है तो ये चीज़ें तो हो जा रही हैं, लेकिन जो ये बच जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेनली देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, अगर CGL में मुझे जाएंगे ही और CGL में क्वालिफाई करने के लिए जो सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टाइमिंग आप देख रहे हैं और जो 12.5 के आसपास है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर ईश्वर का साथ रहा, सारी चीज़ें अगर सही रहीं तो CHSL में इस बार मेरा प्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अगर जैसा मेरे मॉक में स्कोर आ रहे हैं 150 के आसपास हमेशा रह रहा है, ठीक है, 155 154, तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि अगर मेरे पढ़े मुताबिक सारी चीज़ें हुई आई, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो शायद चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं लगा भी हुआ हूँ, CHSL को भी मैं टारगेट किया हुआ, जैसे ये CHSL के पेपर मैं दे देता हूँ फिर मेरे ग्रेजुएशन के 1 साल
रह जाएंगे और उसमें मैं पूरी तरीके से CGL पे अपना ध्यान दूंगा, ठीक है। पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा CGL पे, और CGL पे भाई सिंपल नहीं लेना है, चाहिए तो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बस जॉब ही करना है, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अभी जो अब तैयारी कर रहे हैं तो क्यों छोटे की करें यार। जब जॉब लेने में ही लग गए, अगर अदर चीज़ मिलेगा तो लगे रहते। अब जब पेरेंट्स बोले, सबका मन था भाई घर पे, तो जब लगी गए तो छोटे से क्यों काम चलाया जाए, जब लगे हैं तो बढ़िया लेके निकला जाए, ठीक है। तो वही था आज का मेरा स्कोर, और ये आपका भी। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो भाई बढ़िया से पढ़ें, ठीक है, और मेहनत करिए। देखिए बहुत आपको लग रहा होगा कि देखिए जैसे आप सोच रहे होंगे कि मेरा 165 आ गया तो बहुत इनका अच्छा होगा, बहुत आराम से आ जाएगा, इनका तो निकल जाएगा। ऐसी चीज़ें मैं भी जब देखा करता था लोगों के मॉक एनालिसिस, तो इस चीज़ को सोचा करता था ये बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा ये स्कोर मेरा हमेशा 140 के आसपास पहुंच जाएगा, 140, 145, 155, मुझे लगता है कि मेरा नहीं होगा। जब जीके मैं बता रहा हूँ, जीके तो ठीक है, जब रीजनिंग में कभी कभी मेरा स्कोर चला जाता है 30, 28, 27 तक भी मैं स्कोर गया हूँ, 26, यहाँ तक कि मैंने जीके में स्टार्ट जो इंग्लिश में किया था वो 16 से किया था, 13, 16 ऐसे मेरे नंबर आते थे, जो कि आज आप देख रहे हैं 38 गया है, जो कि एक अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं उनका जो अच्छा स्कोर होता है वो 45 प्लस या 48, 50 ही मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जब मेरा रीजनिंग में बैक लगता है ना, एकदम 26 आ गया, अचानक से 25 आ गया और 28 आ गया, तो लगता है कि नहीं यार मुझसे इंग्लिश नहीं होगा। फिर मैं अपने आप को खुद से मोटिवेट करना, इस चीज़ों को समझाना कि अभी जो बेसिक किया है वो मैंने कर लिया, थोड़ा सा हार्ड वर्क अगर मैं करूँगा तो इस चीज़ों को मैं पालूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ, और जल्दी अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के साथ रहा, तो जल्द ही इंग्लिश भी मेरे अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसमें जो एवरेज स्कोर आप देख लीजिए 199 गया हुआ है, और जो मेरा रैंक है वो 338 है, जो कि एक अच्छी रैंक आप कह सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी इससे थोड़ा सा नहीं हूँ, ठीक है। कह सकते हैं आप सेटिस्फाइड जो होती है ना, वो सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर अभी नहीं आ रही है इस रैंक को देखकर। और ऐसा नहीं रैंक खराब है, नहीं, रैंक को मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो नंबर को सेटिस्फैक्शन है। देखिए मुझे खुशी उस दिन होगी ना जिस दिन मैं यहाँ पे जो इंग्लिश का पोर्शन आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये 38 मार्क्स आ रहा है, इसको जिस दिन में 48 या 50, ये तीनों जिस दिन सीरीज 50-50 लग जाएगी, उस दिन स्कोर हमारा अच्छा होगा।